यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा जोरदार दहाड़ को मारता है। हम देखते हैं क्रोमी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिरकार अब क्या होने वाला है और आखिरकार इसके बॉडी से इतना ज्यादा अजीब सम्मान क्यों निकल रहा है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अब इवॉल्व करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी और लाइट आने लगती है। फिर जैसे ही उसके एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हम इसके पैर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसके बाद हम क्रोमी के नए फॉर्म को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया होता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आपका जो एवोल्यूशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है, अब आप एक डबल गैंगर में इवॉल्व कर चुके हो। और आप सभी लोगों को क्रोमी का नया फॉर्म कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। जो सिस्टम होता है वो हमें बताता है डबल गैंगर एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि अपने इल्यूजन से दूसरे लोगों को डराता है। ये जो मॉन्स्टर है ये किसी का भी अपीयरेंस ले सकता है और ये किसी भी इंसान का मेमोरी चोरी कर सकता है। आज तक किसी को भी इसके ट्रू फॉर्म के बारे में नहीं पता है। फिर हम क्रोमी के स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अब एक बी रैंक का मॉन्स्टर बन चुका होता है। उसका जो स्किल होता है वो होता है रीजनरेशन स्किल, मॉस्क्यूरेड स्किल, ड्रीम ईटर स्किल और फैंटम स्किल। जो गालरोड होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है ये आखिरकार ऐसे सिचुएशन में कैसे इवॉल्व कर सकता है। फिर हम देखते हैं जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है छोड़ो जो भी हो, मिलने का समय अब खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें सीधा मारने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो गालरोड के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो अपने नीचे वाले हाथ से ड्रीम ईटर स्किल को एक्टिवेट करता है और फिर वो अपने पंजे से गालरोड के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक करता है। जो गालरोड होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। इस अटैक की वजह से गालरोड को काफी ज्यादा चोट आ जाता है, जिसकी वजह से जो गालरोड होता है वो क्रोमी से बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ क्रोमी की ओर देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में काफी ज्यादा अजीब सा फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा जो पावर है वो काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका है। फिर हम क्रोमी की ओर देखते हैं जो कि अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने सारे घाव को ठीक कर लेता है और उसका जो एमपी होता है वो अब 8 हो चुका होता है। ये देखने के बाद जो गालरोड होता है वो समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे पावर को चोरी किया है। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो हंसते हुए अपने मन में कहता है मैं अपने ड्रीम ईटर स्किल की वजह से किसी का भी माना चोरी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने आप को हील भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह करके हमेशा के लिए फाइट कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो गालरोड की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा अब घबराने लगता है। वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है, मैंने आज से पहले ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा है, मुझे अब इस फाइट को सीरियस लेना होगा, नहीं तो मेरी एक गलती और मैं अपनी जान को खो सकता हूँ। फिर जो गालरोड होता है वो अपने पंटर लोगों से कहता है आखिरकार तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी करो और इस मॉन्स्टर को मार डालो। ये सुनने के बाद जो इसके पंटर लोग होते हैं वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो इसका आर्चर होता है वो भी अपने तीर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जो इसकी मेज होती है वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर रख लेता है और अपने मन में कहता है तुम पिद्दी लोगो, अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं क्रोमी के हाथ से एक आंख ओपन हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं उसके चारों ही हाथों में एक एक आंख ओपन हो जाता है और हमें बताते हैं कि ये जो स्किल है इसका नाम फैंटम है। इस स्किल की मदद से आसपास के लोगों को आप अपने इल्यूजन की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। जो टारगेट है वो जितना ज्यादा डरा हुआ होगा ये जो स्किल है वो उसके ऊपर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तभी हम देखते हैं जो आर्चर होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर एक तीर मार देता है और वो जो मेज होती है वो अपने फायर अटैक से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि सीधा जाके क्रोमी को लगता है। और ये देखने के बाद वो जो मेज होती है वो कहती है क्या मैंने उसे मार दिया। लेकिन जब वो आगे की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखती है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हमें पता चलता है कि वो तो बस एक इल्यूजन था और जैसे वो इल्यूजन हटता है तो हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने गालरोड के ऊपर ही अटैक किया हुआ होता है। ये देखने के बाद जो केनेला होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार ये क्या हो रहा है। जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उन दोनों से कहता है आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो, आखिरकार तुम दोनों किसके ऊपर एम कर रहे हो। तभी जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है और अपने पंजे की मदद से गालरोड के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी अब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फटने भी लगती है। क्रोमी को देखते हैं जो कि गालरोड की ओर देखते हुए एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है मैंने अपना थोड़ा सा स्टेमिना रिकवर कर लिया है और मैंने उन दोनों को भी अपने ऊपर अटैक करने से रोक दिया है, तो अब बेटे गालरोड अब तुम्हारा अंत आ चुका है। फिर हम गालरोड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के पास आ जाता है और उसको एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से अटैक करते हुए कहता है तुम मुझे नीचा नहीं दिखा सकते, मैं वो हूँ जिसको कि ओटफिल के लोग मॉन्स्टर कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो फिर से उसके अटैक से बच जाता है
और अपने एक स्किल का यूज कर देता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसको सिर्फ क्रोमी ही दिख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक ऐसी स्किल को यूज कर रहा है जिसकी वजह से डर की वजह से मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर हो रहा है। मैं इससे बच सकता हूँ जब तक कि मैं इससे डरूं ना। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि फिर से अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख लेता है और हम फिर देखते हैं उसके चारों हाथों से आंखें ओपन हो जाती हैं। फिर वो अपने फैंटम स्किल का यूज करता है, जिसे देखने के बाद जो गार्लुड होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो कहता है, अरे नहीं, ये तो अपने इल्यूजन स्किल का फिर से यूज कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो गार्लुड होता है वो जैसे इस साइड में देखते हैं तो वो देखिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे उसका डैड होता है जिसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जो गार्लुड होता है वो अपने डैड को देखने के बाद कहता है, क्या ये मेरा डैड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? हम देखते हैं जो उसके डैड होते हैं वो गार्लुड से कहते हैं, गार्लुड आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और ये सुनने के बाद जो गार्लुड होता है उसकी तो डर के मारे पैर कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहता है, हा, क्या तुम नर्क से वापस आ गए? लेकिन अब मैं पहले की तरह पावरलेस नहीं हूँ, अब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ जो कि किसी से नहीं डरता। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सीधा वहीं भेज दूंगा जहाँ से तुम आए थे। और हम देखते हैं उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसे देखने के बाद जो गार्लुड होता है वो कहता है, यहाँ तक कि अगर तुम मेरे ऊपर अपने ट्रिक का भी यूज करोगे तब भी तुम मेरे से कभी नहीं जीत सकोगे। लेकिन तभी जो क्रोमी का बॉडी होता है वो काफी ज्यादा हिलने डुलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो गार्लुड होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो गार्लुड होता है उसको अब अपनी मरी हुई मदर दिखने लगती है, जिसे देखने के बाद जो गार्लुड होता है वो कहता है, अरे ये क्या, ये तो मेरी मदर है जिसको कि मैंने मार दिया था। ये सभी चीजें देखने के बाद जो गार्लुड होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो अपने सिर को पकड़ के कहता है, आखिरकार ये सभी चीजें क्या है और आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? देखते हैं वहाँ का पूरा जगह ही चेंज हो गया होता है। जो गार्लुड होता है वो अब अपने बच्चे वाले फॉर्म में आ चुका होता है। गार्लुड की फट के 4 हो चुकी होती है, वो पूरा का पूरा पसीने में भीग चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ? तुम मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत भी मत करना, तुम सोचना भी मत कि तुम इस तरह का एक बेकार सा ट्रिक यूज करके मुझे हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं गार्लुड के सामने एक ब्लैक सा शैडो आ जाता है जो कि गार्लुड से कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, अपने खुद के फादर के ऊपर अटैक करने की? तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा? क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम्हारे जैसे एक कचरे का टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए, उसके बाद उस टुकड़ों को कुत्तों को खिला देना चाहिए। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गार्लुड होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं अपने स्ट्रेंथ को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने किसी भी स्किल का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार ये सभी चीजें क्या हो रहा है? लेकिन जो हमारे ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।